हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हकीकत घर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कब्र से आती पुरसरार आवाज़ों के बारे में, जिनके बारे में जानकर आप खौफजदा हो जाएंगे। कब्र से आती पुरसरार आवाज़ें, नौजवान ने माँ की कब्र खोद डाली। दोस्तों, ये वाकया शेखोपुरा में पेश आया। लड़के ने कहा, मेरी माँ जिंदा है, कब्र में से उसकी आवाज़ें आती है। शेखोपुरा के इलाके शीश महल के रिहायशी नौजवान ने वालदा की कब्र कुशाई कर डाली। मजहबी रहनुमाओं की जानिब से बगैर फतवा और इंतजामिया की इजाज़त के बगैर कब्र कुशाई पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक शेखोपुरा के इलाका शीश महल के रिहायशी नौजवान ने अपनी वालदा के बगैर किसी मजहबी रहनुमा के फतवा और इंतजामिया की इजाज़त लिए बगैर कब्र कुशाई कर डाली। नौजवान का कहना था उसकी वालदा की कब्र से आवाज़ें आती है, जो कि मुमकिन तौर पर उसकी वालदा की आवाज़ें हैं और इसकी वालदा कब्र में जिंदा है, लिहाजा कब्र खोद कर उसे बाहर निकाला जाए। नौजवान की जानिब से अपनी वालदा की कब्र बगैर किसी फतवा और इंतजामिया की इजाज़त के बगैर खानदान के दर्जनों अफराद और सैकड़ों शहरियों की मौजूदगी में खोली गई। कब्र कुशाई के बाद नौजवान का मौक़िफ़ गलत साबित होने पर उसने पैंतरा बदलते हुए नया मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो आवाज़ें जो वालदा की कब्र से आ रही थी अब आना बंद हो गई है, जिसके बाद कब्र को दोबारा बंद कर दिया गया। नौजवान की जानिब से वालदा की कब्र कुशाई बगैर किसी माकूल वजह और शरई उज़र के बगैर करने पर मजहबी रहनुमाओं की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया है और उन्होंने नौजवान और इंतजामिया को इस अमल का जिम्मेदार करार देते हुए कहा है कि मामले की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों को तयीन किया जाए, वरना ये रुझान बढ़ने से कब्रों की बेहुरमती के दिलखराश वाक़यात रोनुमा होते रहेंगे। याद रहे कि नौजवान की जानिब से वालदा की कब्र कुशाई के दौरान ना तो कोई इंतजामिया अफसर या एहलकार वहाँ मौजूद था और ना ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या कराची में पेश आया। कराची शहर में मौजूद एक कब्र जिसमें से अजान और तिलावत की आवाज़ आती थी, वो कब्र किसकी थी जो खुद ब खुद तैयार हो गई और इससे कैसी आवाज़ें आती है? वालिदैन की फरमाबरदारी में अल्लाह ताला ने निहायत अजर और नाफरमानी पर बदतरीन सजा रखी है। ऐसा ही एक वाक़या कराची सबा सिनेमा के करीब वाक़ कब्रिस्तान में पेश आया। जब वालिदैन के एक फरमाबरदार बेटा फोत हो गया तो उसकी तदफीन के दौरान ऐसे वाक़यात पेश आए जिसने वहाँ मौजूद लोगों पर खौफ तारी कर दी। दोस्तों, कब्रिस्तान के एक खिदमतगार अब्दुल कयूम ने एक कब्र की निशानदही करते हुए बताया कि ये कब्र एक 22 साल नौजवान की है जो अपने माँ बाप का निहायत फरमाबरदार और खिदमत गुजार था। इस नौजवान के रोजमर्रा के कामों में 5 वक़्त की नमाज की अदायगी भी शामिल थी। इस नौजवान ने कभी भी रोजे नहीं छोड़े थे। इसका इंतकाल हुआ और तदफीन के लिए कब्र खोदी जा रही थी तो सबने देखा कि इसकी कब्र की मट्टी खुद बाहर की जानिब उबलने लगी। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद मौलवी साहब ने कहा कि कब्र भी इस नौजवान का शिद्दत से इंतजार कर रही थी। नौजवान की कब्र जल्दी बनाओ, जिसके बाद लोगों ने अपने हाथों की मदद से निहायत आसानी के साथ वो कब्र बना ली। इस काम में बमुश्किल 10 से 15 मिनट का वक्त लगा, जिसके बाद इस नौजवान की तदफीन कर दी गई। इस वाक़े को काफी साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी अक्सर इस नौजवान की कब्र से खुशबू के झोंके उठते हैं जो हर शख्स को महसूस होते हैं। इसके अलावा इस कब्र से अक्सर अजान और तिलावत कुरान पाक की आवाज़ भी बुलंद होती है जो कुछ देर बरकरार रहकर खामोश हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह का एक वाक़या ईरान में पेश आया। दोस्तों, ये वाक़या ईरान में मौजूद एक कब्र पर पेश आया जहां लोगों ने अपनी आंखों से इस कब्र को देखा और अपने कानों से इस कब्र से आती आवाज़ों को सुना। दोस्तों, आप खुद सुनिए ये कितनी दर्दनाक आवाज़ें थी। ये आवाज़ें दर्दनाक चीखें थी या कुछ और थी, कहना मुश्किल होगा। ताहम आवाज़ में बेपनाह दर्द महसूस हुआ जो कि वीडियो में सुना जा सकता है। दोस्तों, ये वाक़या पाकिस्तान के सूबा गिलगित बल्तिस्तान में पेश आया, जहां एक नौजवान कब्र के करीब से गुजर रहा था कि उसे अजीब व गरीब आवाजें आना शुरू हो गई। पहले तो उस नौजवान ने ये अपना वहम समझा और उन आवाजों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब बार बार उसे ये आवाजें सुनाई दी जाने लगी तो उसने गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया और उसे इल्म हुआ कि ये आवाजें कब्र के अंदर से आ रही है। उसके बाद उसने सब गाँव वालों को जमा किया और सब गाँव वालों ने ये आवाजें सुनी। उसके बाद सबने फैसला किया कि कब्र को खोदा जाए और देखा जाए कि आखिरकार ये माजरा क्या है। कब्र की खुदाई शुरू की गई, मगर एक बंदे के जहन में ये ख्याल आया कि कहीं हम गलत काम करने तो नहीं जा रहे और उन्होंने ये मसला मस्जिद इमाम को बताया। इमाम साहब ने उन्हें कहा, अगर आपको वाकई ऐसे लग रहा है कि वो आवाज़ें कब्र में से आ रही है तो आप इस कब्र को खोल सकते हैं। दोस्तों, लोगों का कहना था कि कब्र से जो आवाज़ें आ रही थी वो ये थी, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। मस्जिद इमाम की जानिब से इजाज़त दे दी गई थी और कब्र खोदने का काम शुरू कर दिया गया। जब इस कब्र को खोला गया तो लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए
کہ وہ خاتون زندہ تھی۔ اس کے بعد اسے کپڑے دیے گئے اور پھر وہ خاتون قبر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ پورا گاؤں وہاں جمع ہو چکا تھا اور سب لوگ اس خاتون کے گھر پر پہنچے۔ وہ عورت اپنے گھر جا کر کمرے میں گئی اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ لوگوں نے اس عورت کو کہا کہ دروازہ کھولو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ لیکن جب بار بار اصرار کیا گیا تو اس عورت نے کہا تم لوگ میری حالت دیکھ کر گھبرا جاؤ گے۔ آخر کار لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ لوگ اندر جائیں گے جو مضبوط دل والے ہو۔ فیصلہ کیا گیا اور کچھ لوگ اندر گئے۔ جب کچھ لوگ اندر چلے گئے تو عورت نے اندر سے دروازہ پھر بند کر دیا۔ اس کے بعد عورت نے اپنے سر سے کپڑا ہٹایا، مگر عورت کے سر پر نہ ہی بال تھے اور نہ ہی چمڑا تھا۔ ان لوگوں نے عورت سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا کہ تمہارے سر پر نہ چمڑا ہے اور نہ ہی بال ہے؟ تو اس عورت نے کہا میں گھر سے ننگے سر نکلا کرتی تھی تو اس لیے فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس کے ساتھ میری چمڑی بھی اتر گئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو عورت کے ہونٹ بھی غائب تھے، صرف اس کے دانت دکھائی دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو پوچھا تمہارے ساتھ یہ کیا ماجرا ہوا ہے، تمہارے ہونٹ غائب کیوں ہے؟ تو اس عورت نے کہا جب میں گھر سے باہر نکلا کرتی تھی تو میں ہونٹوں پر لپ اسٹک لگا کر نکلا کرتی تھی اور غیر محرم مرد مجھے دیکھا کرتے تھے اور اس لیے میرے ہونٹ اتار دیے گئے اور مجھے شدید عذاب دیا گیا۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے پاؤں سے کپڑا ہٹایا تو اس کے ناخون موجود نہیں تھے۔ اس سے پوچھا گیا تمہارے ناخونوں کے ساتھ کیا معاملے پیش کیا گیا؟ تب اس عورت نے بتایا جب میں غیر محرم لوگوں کے پاس جایا کرتی تھی تو ناخونوں پر نیل پالش لگایا کرتی تھی اور جب وہ مرد مجھے دیکھتے تھے تو ان کے دل میں میرے لیے دلچسپی پیدا ہوتی تھی۔ دوستو کہا جاتا ہے وہ عورت یہ سب کہہ کر دوبارہ مر گئی اور اسے پھر سے قبر میں دفنایا گیا۔ دوستو یہ وہ مختلف واقعات ہیں جو ہم آئے روز سنتے رہتے ہیں اور ہماری نظر سے گزرتے رہتے ہیں۔ ان پر یقین کرنا واقعی مشکل کام ہے اور انسان ان پر یقین نہیں کر پاتا، لیکن جو بھی ہے ہمیں ان واقعات سے یہ سبق ضرور مل جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور اللہ ہم سب کو قبر کے تمام سختیوں سے حفاظت فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب کرے۔ دوستو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے حقیقت گر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ دوستو اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔